हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर सीरीज में और देखते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज दी हुई है तो उसकी ग्रामर हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे बात कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का ही करेंगे। उससे ज़्यादा की लेवल की चीज़ें अभी इस लेवल पे की नहीं जा सकती हैं इस तरीके से। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने की कोशिश करेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक कैपिटल सिंबल रहेगा, बस वही किसी चीज़ को डिराइव करेगा। तो अगर कोई लैंग्वेज दी है, उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। ग्रामर से लैंग्वेज तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करना सीख चुके हैं। याद करिए जब मैंने रेगुलर लैंग्वेजेस बताया था तो वहाँ पे ग्रामर से कैसे लैंग्वेज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे छोटा वर्ड पहले बनाते हैं और फिर उससे बड़ा वर्ड, इस तरीके से करके और हम लोग एक जनरल पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं। बट अगर उल्टा करना हो, हमें ग्रामर बनानी हो और लैंग्वेज दी हो, तो हम कैसे करेंगे। इवन क्वेश्चन इतने सिंपल भी नहीं आते हैं कि ग्रामर लैंग्वेज दी हो, ग्रामर बनाना, इवन उस ग्रामर को किसी स्पेसिफाइड या डिजायर्ड फॉर्म में भी चेंज करने को आ सकता है। तो पहले तो, और ये लैंग्वेज से ग्रामर बनाना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज हम लोग जब पीडीएस पढ़ेंगे तो अगर आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बनाना चाहते हैं तो अगर आप लैंग्वेज दी है और उस लैंग्वेज का ग्रामर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बहुत ही इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाता है। 2-3 रूल पे बेस्ड है, ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले अभी ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रामर इन CNF GNF, कुछ भी दे दे, या तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में या तो ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में। इक्विवेलेंट टू द लैंग्वेज L इक्वल्स टू A की पावर n, B की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सपोज करिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको एक ग्रामर कंस्ट्रक्ट करनी है जो इस लैंग्वेज के इक्विवेलेंट हो या इस लैंग्वेज को जो ग्रामर जनरेट कर रहा है, और कहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको, कैसा, या तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हो या तो वो ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। तो अब डायरेक्टली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा टीडियस हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो हम लोग पहले तो एक कोई ग्रामर बना लेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, और उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब इस लैंग्वेज की ग्रामर, मतलब किस ग्रामर से ये लैंग्वेज जनरेट हुई होगी। ये लैंग्वेज क्या कहती है, ये लैंग्वेज कहती है कि ए और बी, ए की पावर एन, बी की पावर एन, मतलब ए और बी हमेशा इक्वल रहेंगे। एक तो ये कहता है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है जी। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि जब जब बी आएगा तो ए उसके पहले ही, ए सारे बी से पहले ही आएंगे, कोई भी ए किसी बी के बाद नहीं आएगा। तो यानी कि अगर इसमें ऐसे पैटर्न होंगे कि जहां कहीं ए होगा वहां पे बी भी होगा, तभी तो ये हम इंश्योर कर पाएंगे जब जब ए आए तब तब बी भी आ जाए। इसका मतलब है कि ए और बी काउंट में इक्वल है। यानी कि कोई सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल एस, और वो डिराइव करे किसी स्ट्रिंग को, सपोज करिए ए एस बी, तो ए भी आए और बी भी आए। तो इससे तो बार बार अब ये हो गया, जितनी बार आप चाहें ए और बी लेना, ए एस डिराइव्स ए एस बी यूज करते रहिए। उसके अलावा जब इसको टर्मिनेट करना हो तो हम ए बी से टर्मिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू n का क्या है, 1। अब अगर किसी को इस लैंग्वेज से ए बी कंस्ट्रक्ट करना होगा तो वो कौन सा प्रोडक्शन यूज करेगा, एस डिराइव्स ए बी, ये वाला कंस्ट्रक्शन यूज करेगा। अगर इससे बड़ा ए बी बी अगर डिजाइन करना होगा तो एस डिराइव्स ए एस बी एक बार यूज करेगा, और फिर एस डिराइव्स ए एस बी यूज करेगा, और फिर सॉरी, एक बार में, पहली बार में एस डिराइव्स ए एस बी यूज करेगा और दूसरी बार में एस डिराइव्स ए बी यूज कर लेगा, तो ए एस बी बी। ठीक है, ये हो गया फाइनल स्ट्रिंग। तो इस तरीके से आप किसी ग्रामर का
किसी लैंग्वेज से ग्रामर को बना सकते हैं। अब ये दिया है कि इसको जीएनएफ या सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए। सीएनएफ में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। ये राइट हैंड साइड पे दो सिंबल होने चाहिए। तो सपोज करिए हम ए की जगह पे हम रख दें ए एक सिंबल और बी की जगह पे स्मॉल ए की जगह पे हम रख देते रहे हैं ए और स्मॉल बी की जगह पे हम रख दे रहे हैं बी। ये दो सिंबल नहीं, एक ही सिंबल है ए और बी। तो क्या हमारी ग्रामर बन जाएगी एस डिराइव्स ए एस बी एंड ए बी। ये बन गया। और जाहिर सी बात है ये हमें ऐड करना पड़ेगा ए डिराइव्स ए एंड बी डिराइव्स बी। ये तो है आपका ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म, सॉरी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ये भी है। ये वाला जो है ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम इसको किसी एक दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर दें तो ये काम हमारा बन जाएगा। तो सपोज करिए इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं ए से, तो क्या बनेगा एस डिराइव्स ए ऑब्लिक ए बी एंड ये ए हमने नया ऐड किया है तो ए डिराइव कर ले किसको एस बी को। तो बस काम बन गया। और यहाँ पे ए डिराइव्स ए और बी डिराइव्स बी। देखिए पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। ये ग्रामर भी वही लैंग्वेज जनरेट कर रही है, बस ये केवल डिफरेंस उसमें और इसमें ये है कि ये जो ग्रामर है ये लिखी हुई है किसमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, ये सीएनएफ में लिखा हुआ है। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको आप पुट कर दीजिए A1 A2 इस तरीके से, और आप इसको ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको अब ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब सपोज करिए एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इसमें है कि ऑब्टेन अ ग्रामर इन जीएनएफ। एक ग्रामर ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में ऑब्टेन करना है इक्विवेलेंट टू द लैंग्वेज ए की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसकी हमें लैंग्वेज बनानी है। ए की पावर n, जब हम ए की पावर n बी की पावर n का बना लेंगे तो इसका बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिनिमम एक ए रहेगा और बाकी ए की कोई भी सीरीज। तो जाहिर सी बात है एस डिराइव्स एस ए ऑब्लिक ए। ये तो हो गया हमारा सिंपल, बट ये ग्रामर, बट ये सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि ये ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में या तो एक स्मॉल सिंबल हो और या तो फर्स्ट पोजीशन पे एक स्मॉल और फिर कितने भी कैपिटल सिंबल्स हो सकते हैं। तो हम लोग इसमें जाहिर सी बात है लेमा 2 अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे है जस्ट राइट हैंड साइड पे आ रहा है। तो लेमा 2 अगर हम अप्लाई कर दें, अगर इसको जीएनएफ में कन्वर्ट करना है, अगर केवल इतना क्वेश्चन आता है कि इस लैंग्वेज की ग्रामर बनाए तो बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे हमने दिया है कि जीएनएफ में करना है कन्वर्ट, तो हम लेमा 2 अप्लाई कर सकते हैं। लेमा 2 अप्लाई लेमा 2, ये मैं लेमा 2 पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो लेमा 2 जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एस डिराइव्स ए, तो ये तो रहेगा ही, और ये ए बी और फिर से बी डिराइव्स ए ऑब्लिक ए बी। तो ये ग्रामर जो है ये ग्रामर भी वही लैंग्वेज जनरेट कर रही है जो ये कर रही थी, बट ये जो है ये पूरा का पूरा ग्रबैक नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो डायरेक्ट भी मैंने जैसे बोला था ना पहले, तो हम लैंग्वेज से ग्रामर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप डायरेक्ट भी जीएनएफ में लिख सकते हैं किसी लैंग्वेज को। कैसे
पहली पोजीशन पे अगर हम ग्रामर को ऐसे ना लिख के, अगर हमें ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना और हमारे पास ये है, तो अगर हम ऐसे ना लिख के इस ग्रामर को हम ऐसे लिखे होते सिर्फ एस डिराइव्स ए एस ऑब्लिक ए, तो ये ग्रामर ऑलरेडी ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में हो जाता और हमें कोई भी इस तरीके का चेंजेस जो हमने बाद में किया वो करने की जरूरत ना पड़ता। तो ये तो एक्सपीरियंस की चीज़ है और आपके दिमाग में ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म किस तरीके से बैठा है इसकी चीज़ है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जरा एक बार बार आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे बुक्स में, तो कुछ पैलिंड्रोम्स का जिक्र हम लोग कर लेते हैं, ये बार बार आता है। तो पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम की जो रिकर्सिव डिफिनीशन है, अ पैलिंड्रोम ओवर ए बी is recursively defined as follows। कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? lambda is palindrome, lambda is palindrome, A, B are palindromes, and if X is a palindrome, अगर ये बोल दिया जाए कि X कोई पैलिंड्रोम है, देन AXA BXB are also palindromes। ठीक, जैसे पैलिंड्रोम का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने बचपन में कहावत सुनी होगी कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, जैसे जहाज, डालडा, मतलब आप उसको उल्टा करें। जैसे कोई स्ट्रिंग दी हुई है, अगर उस स्ट्रिंग का रिवर्स करें, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का मतलब है स्ट्रिंग और उसका रिवर्सल। कोई स्ट्रिंग है x और उसका रिवर्सल भी इक्वल हो, दोनों सेम ही आ जाए, x और xr, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है। तो अगर ए एक ही कैरेक्टर है, लैम्डा अपने आप में पैलिंड्रोम है, अगर एक ही कैरेक्टर है ए या बी, वो भी पैलिंड्रोम है अपने आप में। अगर एक्स कोई पैलिंड्रोम दिया है और उसके आगे एक ए लगा दें और पीछे एक ए लगा दें, जाहिर सी बात है पैलिंड्रोम ही रहेगा, क्योंकि उसी तरीके से अगर उसके आगे एक बी और पीछे एक बी लगा दें तो भी वो पैलिंड्रोम ही रहेगा। तो ये जो पैलिंड्रोम होते हैं ये आगे पीछे से एक समान होते हैं, यानी कि इनको रिवर्स करो तो सेम ही स्ट्रिंग आती है। पैलिंड्रोम जो है वो जनरली 3 कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेंगे। एक जो है ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, और एक है इवन लेंथ पैलिंड्रोम, और जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पैलिंड्रोम। अब ये जो सेंट्रल पैलिंड्रोम होगा ये हमेशा ऑड लेंथ का होगा, ये अभी हम लोग देखेंगे। ये सेंट्रल पैलिंड्रोम हमेशा ऑड लेंथ का होता है, ठीक है। जैसे किस कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो पैलिंड्रोम होती हैं और उनकी कैसे ग्रामर्स लिखी जाती हैं, हम लोग ये जरा सा देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई ग्रामर लिखी हुई है, S derives ASA ऑब्लिक BSB ऑब्लिक A ऑब्लिक B ऑब्लिक लैम्डा, ये ग्रामर लिखी हुई है। अब इस ग्रामर को देख के ही आप बता सकते हैं
कि ये जो ग्रामर है ये पैलिंड्रोम जिस भी लैंग्वेज को जनरेट करेगी ये पैलिंड्रोम को ही जनरेट करेगी। क्यों? क्योंकि एस कोई स्ट्रिंग है और उसके आगे पीछे दोनों तरफ ए है। एस कोई स्ट्रिंग है, उसके आगे पीछे दोनों तरफ ए है। एक ए, एक बी और लेमडा। लेमडा भी अपने आप में पैलिंड्रोम है, बी भी पैलिंड्रोम है, ए भी पैलिंड्रोम है। इसमें जो भी कुछ दिया हुआ है सब पैलिंड्रोम है। इवन ये जो पैलिंड्रोम, ये जो ग्रामर दी हुई है, ये इवन लेंथ पैलिंड्रोम भी जनरेट करेगा, इवन लेंथ पैलिंड्रोम भी जनरेट करेगा और ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम भी जनरेट करेगा। कब इवन लेंथ का करेगा, कब कब ऑड लेंथ का करेगा? जब ASA या BSB टर्मिनेट हो जाए लेमडा से। ASA या BSB हम यूज करें और उसमें S को जब टर्मिनेट कर दें हम लेमडा से, तो हमेशा इवन लेंथ का पैलिंड्रोम आएगा। और जब हम उसको टर्मिनेट करें A या B से, तो हमेशा ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम आएगा। जैसे कि देखिए, जैसे अगर हम मान लीजिए सपोज करिए S डिराइव्स A यूज किए एक बार, और इसके अगले स्टेप में हमने S की जगह पे BSB यूज किया, तो हमने क्या हो जाएगा, ASBA ये हो जाएगा। हमने इतने की जगह पे BSB लिख दिया है, ये इतना। अब देखिए, अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, हमको इसको टर्मिनेट करना है, तो या तो A से टर्मिनेट करें या तो B से टर्मिनेट करें। तो अगर हम A से टर्मिनेट करें या तो B से टर्मिनेट करें, अगर इसको A से टर्मिनेट करेंगे तो क्या बनेगा, ABA, एक तो ये, या तो फिर हम इसको B से टर्मिनेट करें तो ये क्या बनेगा, ABBBA। ये देखिए ये पैलिंड्रोम ही है। ये आप इसको उल्टा करके लिखना चाहें तो एकदम यही स्ट्रिंग आएगी, इसमें सेम यही है। तो ये तो ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम बन गया, दोनों में 5 स्ट्रिंग्स है। अगर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम इस S को लेमडा से रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा, AB लेमडा BA। और लेमडा तो जानते ही हैं, नल स्ट्रिंग में किसी को कॉन्कैटिनेट करो तो वही बन जाता है ABBA। तो ये देखिए ये भी पैलिंड्रोम है लेकिन ये इवन लेंथ का है। तो ये एक ग्रामर दी हुई है, ये इसमें आपने ऑड लेंथ और इवन लेंथ दोनों का पैलिंड्रोम बना सकते हैं। बट अगर आपको मान लीजिए सपोज करिए क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ ग्रामर विच जनरेट्स इवन लेंथ पैलिंड्रोम, अगर आपको ऐसा आ जाए कि राइट अ ग्रामर विच जनरेट्स इवन लेंथ पैलिंड्रोम, तो बहुत इजी है। इवन लेंथ पैलिंड्रोम में आपको ये A और B हटा देना है। इवन लेंथ पैलिंड्रोम में ये A और B हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, S डिराइव्स ASA ऑब्लिक BSB ऑब्लिक लेमडा। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ऑड लेंथ पैलिंड्रोम की ग्रामर लिखिए, ऑड लेंथ पैलिंड्रोम की, तो आप क्या लिखेंगे, ये लेमडा वाला पोर्शन हटा देंगे। S डिराइव्स ASA ऑब्लिक BSB ऑब्लिक A ऑब्लिक B, ये हमेशा ऑड लेंथ पैलिंड्रोम को जनरेट करेगा। अगर इस तरीके से ना आके क्वेश्चन आ जाए, सपोज करिए कि राइट अ ग्रामर फॉर ऑब्टेन ग्रामर फॉर, ये लैंग्वेज दी हुई हो, L इक्वल्स टू WWR, W बिलोंग्स टू AB स्टार। सपोज करिए ये आपको इसका ग्रामर बनाना है। अब अगर देखिए ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये एक इवन लेंथ पैलिंड्रोम ही है। लिखा हुआ है, जो स्ट्रिंग लिखी है उसी का जस्ट रिवर्स बगल में लिखा है WWR, और दोनों AB पे, जो AB को मिला के कोई स्ट्रिंग आप लिखेंगे और फिर उसके पैलिंड्रोम को भी लिख देंगे, उसके रिवर्स को भी लिख देंगे, तो ये एक पैलिंड्रोम हो जाएगा, इवन लेंथ का पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब वैसे तो अगर आपको पैलिंड्रोम का आइडिया नहीं है तो इस लैंग्वेज का ग्रामर लिखने में आपको कठिनाई होगी और दिमाग के तोते उड़ सकते हैं। बट अगर आपको पैलिंड्रोम का आइडिया है तो ये समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रिंग लिखी है उसका जस्ट उल्टा लिखा है, और दोनों अगर ये कुछ भी, ये इवन लेंथ का W अगर इवन लेंथ का होगा तो WR भी इवन लेंथ का होगा, तो इवन प्लस इवन हमेशा इवन रहेगा। W अगर ऑड लेंथ का होगा तो WR भी ऑड लेंथ का होगा।
तो W ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होगा। तो ये इवन लेंथ का पैलिंड्रोम लिखा हुआ है। तो इवन लेंथ का पैलिंड्रोम लिखा है, तो इवन लेंथ के पैलिंड्रोम का अभी हमने ग्रामर बताया क्या, एस डिराइव्स ए एस ए ऑब्लिक बी एस बी ऑब्लिक लेमडा। ये वाली ग्रामर जो है ये इवन लेंथ के पैलिंड्रोम को जनरेट करती है। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रल पैलिंड्रोम भी होते हैं। जैसे सेंट्रल पैलिंड्रोम क्या होते हैं, जैसे लिखा है ऑब्टेन ग्रामर फॉर कोई लैंग्वेज दी है L इक्वल्स टू WCWR, W बिलोंग्स टू AB स्टार। ये C जो है सेंटर में है, एक तरफ W है और एक तरफ उसका रिवर्स है, बस बीच में सेंटर में हमेशा C आए। तो इसका भी ग्रामर लिखना बहुत आसान है। S डिराइव्स ASA ऑब्लिक BSB, और ये S जब भी टर्मिनेट हो तो C पे जाके टर्मिनेट हो। तो C पे टर्मिनेट होगा तो सेंटर में हमेशा C आ जाएगा, और इसका W बिलोंग्स टू AB स्टार है, तो अगर ये लेमडा ले लें तो यहाँ भी लेमडा हो जाएगा, तो केवल एक C बचेगा, तो उस केस को भी ये कवर कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसके पैलिंड्रोम्स बना सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर पैलिंड्रोम है तो उसकी ग्रामर आप बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए आ गया कि एक कोई लैंग्वेज है L इक्वल्स टू A B की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसकी ग्रामर आपको जनरेट करनी है। तो इसमें आपको जाहिर सी बात है ये समझ में आ रहा है कि जब मिनिमम n की वैल्यू है 1, मिनिमम n है 1 और a b हमेशा एक साथ आ रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। तो जो भी आप ग्रामर यहाँ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक तो मिनिमम ए बी पे जाके ये टर्मिनेट होगा, दूसरे ए बी एक साथ आ रहे हैं, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, तो ए बी और साथ में एस कर लीजिए। तो अगर ए बी 10 टाइम्स बनाने हैं तो आप 9 टाइम्स करके और उसके बाद एक बार ए बी से टर्मिनेट कर लेंगे, तो ये वाली रिजल्टिंग ग्रामर आपको मिलने लगेगी। ये ग्रामर जो लिखी हुई है ये ग्रामर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, बट ये जो लैंग्वेज है ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। तो आप चाहें तो इसका रेगुलर वर्जन भी लिख सकते हैं। एस डिराइव्स इस लैंग्वेज का रेगुलर ग्रामर भी लिखा जा सकता है। एस डिराइव्स ए ऑब्लिक ए बी एंड ए डिराइव्स बी एस एंड B derives B। इस तरीके से आप इसका रेगुलर यूज कर सकते हैं। इसी लैंग्वेज का ये रेगुलर वर्जन है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी आप बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जहाँ पे लैंग्वेजेस दी होंगी और उनका ग्रामर लिखना है, तो आप लोग उन लैंग्वेज को पकड़ के और उनका ग्रामर बनाने की कोशिश करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज को। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के में क्लोजर प्रॉपर्टीज लेके, और तब तक के लिए